नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। आज पूरा देश गुस्से में है, आज पूरा देश गमगीन है, क्योंकि अब हम वनडे क्रिकेट के विश्व विजेता नहीं रहे। आज भारत की सेमीफाइनल में वो दुर्गति हुई है जिसको देखकर भारत का हर क्रिकेट प्रेमी निराश है। उसे लग रहा है ये क्या हो गया। वो टीम जो लगातार अजेय थी, उसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों इतनी बुरी पराजय का सामना क्यों करना पड़ा। कई सारे सवाल हैं कि आखिर इस मैच का गुनाहगार कौन है, आखिर इस मैच में भारतीय टीम क्यों नहीं चली, आखिर भारत की बैटिंग ताश के पत्तों की तरह क्यों ढह गई, आखिर कैप्टन कूल की कप्तानी कैप्टन कूल की कप्तानी में कैसे बदल गई, आखिर मोहम्मद शमी जैसे बॉलर, मोहित शर्मा जैसे बॉलर, आर अश्विन जैसे बॉलर और रविंद्र जडेजा जो धोनी के हॉट फेवरेट हैं, वो क्यों नहीं चले, पूरी टीम क्यों नहीं चली। हार के मुख्य विलेन कौन है, हार के मुख्य किरदार कौन है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि हार के इन जिम्मेदारों में बड़ी जिम्मेदारी किसके कंधों पर है, बैट्समैन या फिर बॉलर। उसके बाद होगा पोस्टमार्टम, उसके बाद होगा चीर फाड़ धोनी के बयानों की भी और खिलाड़ियों ने जो कुछ मैदान के अंदर किया उसकी भी। जुड़े हुए हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा हैं, निकुंज मलिक हमारे साथ हैं जो नीली ड्रेस पहनकर आई थी पर उनका टोटका काम नहीं आया आज। राजकुमार शर्मा जी हैं विराट कोहली के कोच, लेकिन मेरे कई कोचिंग कोचेस के सवालों का सामना करेंगे। दीपक शर्मा जी हैं सुरेश रैना जी के कोच, और दोनों कोच को आज डिफिकल्ट सवालों का सामना करना पड़ेगा। नयन मोंगिया हैं, रतिंदर सोडी हैं, विनोद कामली है। विनोद को माइक दिया जाए। विनोद, आज कोई गम का गीत हो जाए। गम का बाद में क्यों, अभी शुरुआत होनी चाहिए यार। आप बड़े गीत गा रहे थे, टीम इंडिया की बड़ी तारीफ कर रहे थे, पाकिस्तान से रैना जी जब जुड़ते थे तो उनको आप बड़े कटाक्ष करते थे, तो आज भी हो जाए ना। टीम स्पिरिट बनी रहनी चाहिए, इस टीम की स्पिरिट तो बनी रहनी चाहिए कम से कम। स्पिरिट अलग ही फील्डिंग कर। नहीं, विराट कोहली के लिए गीत गा दीजिए। नहीं, मैं जरूर। मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पर ना जाना, मैं तो दीवाना 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 रे। नहीं, वो तो गाऊंगा मैं, लेकिन मैं पहले पोस्टमार्टम होने दो, और पोस्टमार्टम के बाद जब सिलाई होगी तभी मैं गाऊंगा। पहले मेरा जो मन की भड़ास है, वो मन की भड़ास मुझे निकालना है। एक लाइन में करूंगा। मैं एक इंट्रोड्यूस करना भूल गया, आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी भी हमारे साथ बैठे हैं। गुरु जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। और विनोद कामली कल उनकी बड़ी ये कह रहे थे कि ज्योतिष से कुछ नहीं होता, और आदरणीय गुरु पवन सिन्हा जी ने इस बात का ऐलान किया था कि कल का दिन भारत के लिए बहुत डिफिकल्ट है और भारत को हार का सामना करना पड़ सकता है, और उनकी ये भविष्यवाणी ठीक सच साबित हुई है। हमारे गुड लक गुरु हैं और उन्होंने कल ही टीम इंडिया का गुड लक बना दिया था। तो विनोद, उनके भी चौकों चक्कों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके होंगे ज्योतिष गुरु, लेकिन मैं जो मानता हूँ, जिस तरह से जब हम खेलने जाते हैं, उतरते हैं मैदान में, तो ये ज्योतिष मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ हम खराब खेलने के कारण आउट हुए। दिन खराब था। दिन खराब था नहीं, हम खुद ने खराब कर दिया उस दिन। हमने हमारे खुद के बॉलर्स ने, हमारे खुद के बैटिंग ने, हमारे खुद के कप्तान ने। तो मैं इतना ही कहूंगा, अभी यहाँ पर आप ज्योतिष विद्या लाओ या कुछ लाओ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्रिकेट की विद्या तो है ही नहीं, इसलिए कि दिन खराब था। नहीं, क्रिकेट की विद्या वो कहीं ना कहीं भूल गए। अपना बेसिक जो था वो क्रिकेटर्स भूल गए अपने मैदान पर। एक गर्लफ्रेंड के चक्कर में भूल गया, एक शादी के चक्कर में भूल गया। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? उस पर टिप्पणी आप तो रोज लेडी लक की बात करते थे। नहीं, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? वो बहुत पर्सनल मैटर है, तो वो पर्सनल मैटर में मैं इन्वॉल्व। अरे कल तक तो पर्सनल मैटर में उछल रहे थे आप, राजकुमार जी को बार बार टीज कर रहे थे। नहीं, वो तो दीपक जी को टीज कर रहे थे माहौल बनाने के लिए। लेकिन मैं इतना कहूंगा, अब माहौल बन गया। पर्सनल अलग रखना है, और जब हम मैदान में उतरते थोड़ी गर्लफ्रेंड लेके उतरते या बीवी को लेके उतरते। आप उतरने होगा तो नेक्स्ट टाइम बता दीजिए ज्योतिषी कि हम उतरे बीवी और गर्लफ्रेंड को लेके। आपकी राशि में 99.99% सटीक जानकारी होती है, पूरी दुनिया उनको मानती है। विनोद कामली मानता हूँ, मैं उनको रतिंदर सोडी क्या कहेंगे? मानता हूँ उनको, लेकिन मेरी सोच अलग है। दीपक जी, बहुत दुख है, भारतीय टीम हार गई है, लेकिन जिस तरह पवन सिन्हा जी ने कल बोला, मुझे लगता है ज्योतिष विद्या है, आपको उसमें भरोसा करना होगा। और बहुत सटीक उन्होंने बताया कि भारतीय टीम का दिन थोड़ा खराब है, बहुत ध्यान से खेलना होगा, मुशक्कत करनी होगी, जो आज भारतीय टीम ने नहीं की और हार गए।
लेकिन अब शुरू करता हूँ एक लाइन में राजीव, गेंदबाजी के कारण हारे या बल्लेबाजियों के कारण? देखिए बल्लेबाजी मुझे लग रहा है उस पिच बहुत फ्लैट थी, हम रन बना सकते थे। 70 रन 10 ओवर में दीपक जी विदाउट लॉस, और उसके बाद क्या हुआ टीम का, तो मुझे लग रहा है बैटिंग रिस्पॉन्सिबल है पूरी तरह से हार के लिए। सर मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हार गए। वी जस्ट गॉट कैरिड अवे कि हमने इतने मैचेस जीते तो हम ये भी इजीली जीत जाएंगे। बल्लेबाज या गेंदबाज? दीपक जी जो लास्ट 9 बॉलों पर हमने मिचेल जॉनसन से 27 रन बनाए, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। हमारे तीनों फास्ट बॉलर जो पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड नहीं कर रहे, 80 रन। हमारे 3 फास्ट बॉलर, अगर तीनों फास्ट बॉलर 70 रन देंगे, 10 ओवर में 70 रन देंगे राजीव, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? हार का अंतर 26 रन नहीं है ना, हार का अंतर वो जो अगर 300 की टोटल होता और 328, उसमें बहुत फर्क है। या मानिए विकेट बहुत फर्क है 300 और 328 चेस करने में। आप क्रिकेट खेले हैं, आपको पता है कि क्या प्रेशर होता है, 300 रन का क्या प्रेशर है और 328 रन का। आपने कहा था 25 रन शॉर्ट है ऑस्ट्रेलिया और 325 रन चेज। नहीं, मैंने कहा था 25 रन एक्स्ट्रा है, 25 रन शॉर्ट नयन ने कहा था। चलिए अगर कह रहे 300 रन भी क्या चेज 300 रन होते तो शायद एक डिफरेंट माइंडसेट होता है। अच्छा, राजीव तो क्रिकेट खेले, उनको पता है टीम इंडिया के गुल्ली डंडा खेल रही थी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ इररेस्पॉन्सिबल शॉट्स खेले गए, जैसे शिखर धवन ने खेला या विराट कोहली ने खेला, सुरेश रैना ने खेला। आप तो उनके कोच हैं, आपने सिखाया था उनको ये शॉट खेलना कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ये शॉट खेल के आउट होना विराट। नहीं, देखिए गलती होती है, प्लेयर से ही गलती होती है, जो अंदर खेलते हैं उन्हीं से गलती होती है, बाहर बैठ के गलती सेमीफाइनल में गलती हो जाती है दीपक जी, तभी सब आउट होते हैं, वरना तो सचिन जैसा महान खिलाड़ी कभी आउट ही नहीं होता अगर गलती नहीं होती। तो अगर वो भगवान ही होता है तो वो कभी आउट ही नहीं होता, तो गलती इंसान से ही होती है। मुझे एक बात बताइए, महान खिलाड़ी वो होता है जो बड़े मैचेस, बहुत बड़ी बात कही, महान खिलाड़ी वो होता है जो बड़े मैचेस में, आप मानेंगे मेरी बात, महान खिलाड़ी वो होता है जो बड़े मैचेस में दबाव में एक बड़ा खेल खेले, मानते हैं आप? बताइए। लेकिन यही करता है विराट, इसीलिए उसको बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है। आप अगर पिछले 5 साल करें, आज किया, हर बार तो वो नहीं करेगा ना दीपक जी। क्यों नहीं करेगा? हर बार क्यों नहीं करेगा? हर बार वही करेगा। तो अगर वो इंडिया खेल रहा है, उसकी जॉब है उसको रोज करना होगा। बाकी बहुत बड़ा प्लेयर है, आप बाकी पे क्यों जा रहे हैं? नहीं, आप बाकी पे क्यों जा रहे हैं? बात कर रहे हैं? लेकिन वो वाइस कैप्टन है और उनको कैप्टन का दावेदार माना जाता है। बहुत बड़े प्लेयर है, बहुत बड़े प्लेयर है, बहुत बड़े प्लेयर कैसे नहीं बनाए? बहुत बड़े, 8 साल, बहुत बड़े। राजकुमार जी, आज उनको पट्टी लगा के जाना चाहिए था कि आज मैं नहीं खेलूंगा। नहीं होता है दीपक जी, पट्टी लगा के जाना चाहिए था, आज मैं रन नहीं बनाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, डिटरमिनेट था, आउट हो जाता है, कोई भी प्लेयर आउट हो जाता है। और ये बच्चों जैसी बातें करते हैं रितेंद्र सोढी। आप ज्यादा भावुक मत होइए। भावुक नहीं हो रहा, आप गलत बात कर रहे हैं। बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। क्रिकेट वाली बात बनाने होंगे, आप क्रिकेट वाली बात, बड़ा छोटा सवाल हर बार वही बहुत छोटा सा सवाल है। उसी शॉट को आपने बार बार मना किया, 2 बार आपने टेलीफोन में मना किया। इतने इंपॉर्टेंट मैच में वो शॉट खेलना है, आप गलती नहीं मान रहे उनकी? देखिए गलती है, मैंने पहले कहा है, पहले ही कहा है कि इररेस्पॉन्सिबल शॉट खेला शिखर धवन ने, विराट कोहली ने, मैंने ये पहले एडमिट किया है। लेकिन गलती होती है, इंसान है वो भी, वो कोई ऊपर से उतला हुआ पुतला नहीं है कि रॉबर्ट है कि हर मैच में जाएगा और 100 बनाएगा। राजकुमार जी वो कैप्टनसी के दावेदार है, वो वाइस दावेदार नहीं है, वो तैयार है, टेस्ट मैच के कप्तान है। तो आपको लगता है वो तैयार है? बताइए, विराट कोहली बहुत अच्छे प्लेयर है ना, फील्डर भी है, तो उन्होंने कैच कैसे मिस कर दिया? आज गलती है उसकी, तो आज ही गलती करनी थी उनको। ऑफ डे था, वन ऑफ द ऑफ डेज। शायद गुरुजी ने बताया था कि उनका ऑफ डे है विराट कोहली। आपने बताया था विराट कोहली का ऑफ डे? असल में अब मैंने कल 2 वक्त के बारे में बात करी थी कि 10:30-11 बजे से लेकर 1.5 घंटा और उधर शाम को लगभग उतना समय, ये समय खराब था। एक्चुअली विलेन ये समय था। पता नहीं क्या हुआ कि जिस वक्त भारतीय टीम फील्डिंग कर रही थी, बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, 1-2 कैचेस ड्रॉप हुए, चलिए फैग एंड्स में हुए, हो जाता है। अचानक उसी समय में आप देखिए टीम बिखरनी शुरू होती है और उसके बाद जहां टॉप ऑर्डर बिखरा नहीं, उसके बाद फिर इतने बड़े स्कोर को मिडिल ऑर्डर या जो टेल एंडर्स हैं वो चेज नहीं कर सकते थे, तो लिहाजा फिर वो चेज, एक बार चीज हाथ से छूटी फिर वो, और यही वक्त तो पवन जी, यही वक्त आपको लग रहा है कोई पुरोहित भी रखना चाहिए टीम के साथ? जैसे प्रस्थान करते हैं तो दिशाशूल होता है, तो पहले से कपड़ा फेंक देते हैं, आगे कपड़ा रख देते हैं, कुछ ऐसा करना चाहिए टीम इंडिया में? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कुछ साल पहले की बात है, कुछ दशक पहले की बात है, जो मनोवैज्ञानिक के बारे में ऐसी कहा जाता था, अरे वो क्या साइकेट्रिस्ट, हमको इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से थोड़ी पीड़ित है,
लेकिन धीरे धीरे टीम में साइकोलॉजिस्ट आए जी उसके बाद ऐसी योगाचार्यों के लिए कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे टीम में योगाचार्य आए। कोई नहीं जानता कि अगले वर्ल्ड कप में शायद मैं भी वहां हूं। अच्छा आपको होना है नहीं, लेकिन मैंने जो 200 किया तभी मेरे को किसी जोशी ने कहा नहीं, ना ही मेरे को ऐसा नहीं होता जो जी, साइकोलॉजिस्ट 100% कोई नहीं था उस कैसे समय। होगा? हम अपने आप पे थे, हम सिर्फ भगवान पे विश्वास करते थे, भगवान का नाम लेके उतरते थे और उस समय हम लोग उतरते थे और रन करते थे। भगवान का नाम भी क्यों लेते थे? आप तो नास्तिक हो विनोद, आप नास्तिक हो, आप नास्तिक हो, नास्तिक क्यों? मैं आप भगवान पे नास्तिक मानता हो, हूँ। आप नास्तिक हो। मैं ना ही ज्योति में मानता हूँ ना मैं किसमें मानता हूँ, मैं सिर्फ आप ऊपर बोलो वाला ना, है। आप भगवान में नहीं क्या आप मानते हो। कितने जन अरे भगवान आप को मानते हो? आप बोलो आप भगवान को नहीं मानते हो। विनोद शिव भगवान, विनोद आप बोलो शिव आप भगवान में नहीं मेरे लिए मानते हो। भगवान है। सही है, ये विनोद मेरा विनोद। भगवान है, ये मेरा बल्ला, ये मेरा भगवान है। इससे मैंने 200 रन किए हैं। ना ही कोई साइकोलॉजिस्ट था, ना ही कोई जोशी ने कहा कि मैं 200 रन बनाऊंगा। छोड़ के उस विनोद आप बोलो शिव आप भगवान में नहीं मानते मेरे लिए हो। भगवान है। सही है, ये मेरा विनोद। भगवान है, ये मेरा बल्ला, ये मेरा भगवान है। इससे मैंने 200 रन किए हैं। ना ही कोई साइकोलॉजिस्ट था, ना ही कोई जोशी ने कहा कि मैं 200 रन भगवान को बनाऊंगा। छोड़ के उस वर्ल्ड कप में आप डिस्को करने चले गए थे। वो डिस्को की बात अलग है। नहीं, दीपक डिस्को जी। करने गए थे कि नहीं गए वो थे आप? डिस्को की बात अलग है। हम विनोद मैच के ऊपर आ कामली रहे वर्ल्ड कप को हैं। हम छोड़ मैच के के ऊपर आ रहे हैं। मैच के नहीं, ऊपर। विनोद कामली वर्ल्ड कप को छोड़ के रात में तकिए उड़ा के अपने पलंग को डिस्को करने चले गए थे। ये बहुत पर्सनल हो रहा है दीपक जी, आप ये पर्सनल हो रहा है। मेरे को मुंह ने किसी का खोलना है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ज्योतिषी के बारे में, साइकोलॉजिस्ट के बारे में और मैच के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं वही करूंगा और अभी वही करूंगा ना। मैं जब 200 रन बनाए, वर्ल्ड का नंबर 1 हुआ था। क्या जोशी ने बताया था मुझे कि विनोद कामली तुम नंबर 1 हो गए? प्रेडिक्शंस तो सही निकली है ना। प्लीज निकुंज, नहीं, ये बहुत विनोद भावुक दादा, बात है यहाँ विनोद दादा, आप Please, थोड़ा सा आपको जब मौका मिलेगा तब आप बात करना। आप थोड़ा सा भावुक हो रहे हैं। मैं एक छोटी सी भावुक बात क्यों हो कह रहा रहा हूं हूं। देखिए ऐसा है, आज दर्द हो रहा है, मेरे को दर्द, अंदर दर्द हो रहा है। वो हम सबको है, वो हम सबको। ऐसा कौन है हम में से जिसको दर्द नहीं हो रहा? लेकिन एक छोटी सी बात, एक बच्चा जब खेलना शुरू करता है, खिलाड़ी पैदा होता है, लेकिन उसको संवारता उसका कोच है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। ज्योतिष डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, एक सलाह है। एक साइकोलॉजिस्ट एक सलाह है, कोच एक सलाह है। कभी नहीं ली। आपने नहीं ली, आप महान है, दूसरे लेते हैं। बहुत सारे लोग मैं कभी respect करता फिजियो हूं, का वही मैं सहारा बोल रहा नहीं हूं ना। लेते, बहुत सारे लोग कभी कोच का सहारा नहीं लेते। हर एक व्यक्ति का वो लोग टेम्परामेंट बिलीव होता है। करते हैं, वो लोग बिलीव करते हैं। मैं मानता हूँ वो लोग बिलीव करते हैं। वो गलत है, जो बिलीव करता है वो गलत करता है। है। मैंने कहा मैं वो वो गलत है। मैंने कब कहा कि वो गलत है? मुझे आप बताइए कि मैंने नहीं कहा कि ये वो गलत है। गुस्सा- मैंने ये कहा गुस्सा ज्योतिषियों के खिलाफ है नहीं या इस बात के खिलाफ कि आप तीसरी नहीं, डबल नहीं। सेंचुरी नहीं कर पाए? नहीं, मैंने लगातार 5 किए हैं दीपक जी। नंबर 1 रहा हूँ वर्ल्ड में। जब तेंदुलकर वगैरह सब थे, उनके सामने जाके मैं नंबर इंटरनेशनल डॉन क्रिकेट की ब्रैडमैन बात भी कर रहा हूं। डॉन इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूं। इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। 5 करिए आपने, 5 किया लगातार। करिए 5। पूछ लो, देख लो रिकॉर्ड। राजीव? मैंने किया इन्होंने, डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था तब। और तब लेकिन विनोद, लेकिन दुख होता है जिस तरह से हारे। थोड़ा सा डिफर करूंगा हम मैं आपकी मैच बात का से। अभी- अच्छा, मैच हम का- मैच का ये मैच कर रहे का- हैं दीपक। मैं बोल रहा हूँ राजीव, आज मैच के बारे में मैच सबसे बिल्कुल बड़ा करना चाहिए, मैच मैच बिल्कुल। का टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल। मैं बहुत चुप बैठा, मैं सुन रहा था, मेरे को जी। बहुत ये था। लेकिन मैच का टर्निंग पॉइंट, क्या था? मेरा सबसे बड़ा मेन टर्निंग पॉइंट रहा है वो विराट कोहली डिसमिसल। जी, विराट कोहली का सबसे बड़ा डिसमिसल था। शिखर धवन विकेट फेंका, रोहित शर्मा आउट हो गया, उसके बाद विराट कोहली जिस तरह, मैं सच बोलता हूं, अगर हम लोग खेलते वो शॉट टीम के बाहर हो जाते थे राजीव। हमको इतना डर पैदा इसीलिए मैं रहता बार था, विराट से बात कर रहा हूँ। हमको इतना डर पैदा विराट रहता का था। फोन भी आ गया क्या? मैं इतना ही कहूंगा। मैं राजकुमार जी को कुछ नहीं कहूंगा यहाँ पर। राजकुमार जी आपको मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं विराट को और विराट के डिसमिसल के बारे में बात कर रहा हूँ। मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है राजीव। बिल्कुल मैच विनर है। इतना बड़ा डिसमिसल, मतलब ऑस्ट्रेलिया उसके बाद देखो कैसे चार्ज अप हो गए। जी। विराट, मतलब शिखर आउट हो गया, ठीक है भाई, रोहित आउट हो गया, ठीक है, लेकिन जिस तरह से विराट आउट होने के बाद बॉडी लैंग्वेज देखो सबका, जी। सबको डरा के रखा। इतने सारे क्राउड बैठे थे वहां पर, वो क्राउड का भी सपोर्ट नहीं मिला उनको। तो विराट का डिसमिसल बहुत अगर कहूंगा कि मैच का टर्निंग पॉइंट है। तो आपको क्या लग रहा है? ये सवाल राजकुमार जी से हो जाए, ये सवाल राजकुमार जी से हो जाए। डेफिनेटली मैं देखो नहीं, ये सवाल राजकुमार जी से- राजकुमार जी यहाँ पर बैठ के ज्यादा कुछ उसको खुद को करना है वहां पर। वो जब बीच में भाई, जाके ये उसको कोच खुद है को- उनके, ठीक है, ये गुरु है उनके। लेकिन बीच में नहीं है ना।
ये गुरु है उनके। ये जब 22 यार्ड में जाते तो कोच नहीं होता है उधर, उसको गाइड करना हम खुद अकेले के कोच होते हैं वहाँ पर। भाई मैच के पहले विराट इनको फोन करते हैं, ये 2-2 बार बोल चुके हैं विराट नहीं, को जरूर। कि ये शॉट नहीं खेलना है। जरूर। इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी। नहीं, सब कुछ गैर जिम्मेदारी, उससे हमें वो शॉट से हमारा वर्ल्ड कप गया दीपक जी, वो शॉट से हमारा वर्ल्ड कप गया। बताइए राजकुमार जी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गलती हुई है उससे। राजकुमार जी मुझे लग रहा है डंकन फ्लेचर क्या कर रहे हैं वहाँ पे, वो नहीं मना कर सकते 2 शॉट। अगर राजकुमार जी को इस गलत शॉट दिख रहा है, डंकन फ्लेचर वहाँ क्या कर रहे हैं मौनी बाबा बन के, ये सवाल भी उठाना चाहिए। क्या कर रहे हो टीम इंडिया के साथ? मौनी बाबा नहीं बाबा, मैं अब जब राजीव आप खुद जाते हो तो आप खुद के कोच होते हैं। वो जैसे हम टेनिस में कैसे देखते हो, जब टेनिस खेलते हैं तो खुद के कोच होते हैं, वहाँ पर कोच विनोद आपको दिखाई जाती है। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस है, आपको लैपटॉप लेके बंदा पीछे पीछे घूम रहा है उसका, लेकिन आप यहाँ से तैयार नहीं है, इसका मतलब आप यहाँ से नहीं तैयार है। मैं मानता ही नहीं। मैं अगर मैं इंडियन टीम का कोच बनूं, मैं लैपटॉप जला दूंगा। जो बेसिक है वो बेसिक पर हमें ध्यान देना है, और वो बेसिक हमारी आज नहीं हुई। तो कहीं बेसिक क्रिकेट में नहीं सिखाती, आप फ्रंट फुट पे पुल मारी है ऑफ स्टंप के बाद, नहीं, कौन सी बेसिक है बताइए जरा। विराट को खुद सोचना होगा, डंकन फ्लेचर जाके बैट नहीं पकड़ सकते। बीच में आप सारी बात मान लो, कोच नहीं करता है। अगर कोई गलती करता है स्टूडेंट क्लास में तो बोला टीचर होगा। बताता है कि नहीं बताता राजकुमार उसको? सर ने बोला, डंकन ने भी बोला होगा, तो गलती हो जाती है। लेकिन विनोद का कहना है ये गलती हमें 4 साल अब पीछे ले गई है। बहुत बड़े प्लेयर है विराट 4 कोहली। साल हॉट और करेगी, हम क्यों विराट की बात कर रहे हैं? पीछे पड़ेगी राजकुमार अपने। सर थोड़ा गुस्सा कर रहे हैं, विराट का नाम ले रहे हैं बार बार। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो मैच विनर है, दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। तो हमें उनसे अपेक्षा है। हम रोहित की बात नहीं कर रहे, रहाणे की बात नहीं कर रहे, किसी की बात नहीं कर रहे, विराट की बात करें, इसीलिए कि विराट से हमें आशाएं थी। आप भारतीय क्रिकेट बहुत पीछे ले जा रहे हैं। बहुत पहले सचिन तेंदुलकर को लेकर बात होती थी, टीम में बाकी जैसे 10 नहीं खेलते थे, अब मुझे लग रहा है खाली विराट खेलना है, बाकी टीम में कोई नहीं खेल रहा है। चैंपियन ये मत करिए भारतीय टीम के साथ, भारतीय क्रिकेट के साथ ही मत करिए। ये हम 10 साल भारतीय क्रिकेट को पीछे ले जा रहे हैं। 10 साल भारतीय क्रिकेट को पीछे ले जा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर पूरी टीम का विराट कोहली, हमने उनको ग्रूम क्यों किया है? किसको? हमने उनको ग्रूम क्यों किया है? ग्रुप किया है कि वो बड़े खिलाड़ी है, बड़े मैच में रन बनाए। तो बड़े मैच विनर बने क्या? तो फिर वही- जिस दिन सेमीफाइनल है उनकी जरूरत है, तो क्या फिर वो वही- बड़े मैच विनर बने? तो वही होगी। मुझे इस बात का जवाब दो, उस दिन क्या वो बड़े मैच नहीं विनर बने, बने? बिल्कुल गलती ये बात हो रही है। तो गलती- यही बात हो रही है, यही बात हो रही है। मैनेजमेंट कर क्या रहा हूं, बताइए। जिताओ, चैंपियन बड़े मैच जिताओ। यार मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, रोकेगा राजीव, कौन उनको? राजीव, रोकेगा कौन? राजीव, उनको हाँ, खुद नहीं सोचना रोकेगा। होगा, खुद सोचना होगा। यार आप तो बोल रहे हैं जैसे आज हम खेले खेले, आज हम खेले ना, इधर से नहीं खेले, हाँ ये मानता हूँ, पैशन से नहीं खेले, प्राइड से नहीं खेले। पैशन नहीं था। सच बोलता, ये 2 चीजें मिसिंग थी हमारी। नहीं, मैं राजीव एक बात और कहना चाहूंगा, आप बॉलिंग से शुरू करो, आप बॉडी लैंग्वेज देखो। बार बार कमेंटेटर कह रहे थे कि आज वो बॉडी लैंग्वेज टीम इंडिया का नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं? बिल्कुल, जिस तरह की हमला हुआ ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों का भारतीय बॉलर्स के ऊपर, तो कहीं ना कहीं टीम बिखरी हुई नजर आई। इनएक्सपीरियंस हमारे बॉलिंग लाइन में, भले ही हमने 70 विकेट लिए, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन बॉलर्स खेला, पर यही बॉलर्स इनएक्सपीरियंस है। इतने बड़े मौके पे किस तरह का प्रदर्शन होना चाहिए, अगर टीम बिखर जाती है, ऑपोजिशन हमें अटैक करता है, तो किस तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए, वो हमें इस बॉलर पे एक्सपीरियंस नहीं था। अगर आपने देखा होगा जिम्बाब्वे के खिलाफ भी दोनों स्पिनर्स को 70 रन पड़े थे, पर दोनों को समझ में नहीं आया कि कहां बॉलिंग डालना है। दीपक जी, तो इसी तरह की वो इंसिडेंट याद कीजिए, मैं आपसे बात कर रहा था 2003 में जब ऑस्ट्रेलिया से हारे फाइनल, पहला ओवर जहीर खान ने 18 रन दिया और पूरा मैच खत्म हो गया था। वही कहानी दोहराई गई यहाँ पे। बॉलर्स का अप्रोच पूरी तरह से ये था कि हम जाएंगे, चढ़ जाएंगे और हुआ ठीक है नहीं राजू, था। ठीक है राजू, मैं आपके पास आऊंगा, ब्रेक लूंगा, लेकिन उससे पहले विनोद को बोलूंगा। विनोद, ज्योतिष इस देश का, इस दुनिया का सबसे पुराना साइंस है। करता हूँ मैं सबसे पुराना साइंस है, उसका मखौल आप नहीं उड़ा सकते। मैं जानूंगा मखौल नहीं आपसे उड़ा- ब्रेक के मैं बाद। मखौल नहीं ब्रेक उड़ा रहा के हूं, बाद मैं- आप मखौल नहीं उड़ा सकते। उसका कर रहे हैं कि किसकी वजह से हारे, बल्लेबाजों की वजह से, गेंदबाजों की वजह से। लेकिन बीच में एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन आया। हमारे आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी ने ये भविष्यवाणी की थी कल, और ज्योतिष की कैलकुलेशन के आधार से, आध्यात्म की कैलकुलेशन के आधार से, कि भारत आज का मैच हार जाएगी। उन्होंने टाइमिंग भी बताई थी कि कब टीम इंडिया बुरा प्रदर्शन करेगी। उसके बारे में विनोद कांबली ने कॉन्टेस्ट किया कि ऐसा कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मैं कांबली को बताना चाहूंगा कि धोनी देवड़ी मंदिर जाते हैं, सुरेश रैना साईं बाबा के मंदिर जाते हैं, रोहित सिद्धि विनायक जाते हैं, मोहम्मद शमी अजमेर शरीफ जाते हैं, विराट स्वर्ण मंदिर जाते हैं। मुझे बताइए विनोद कांबली, आप भी कभी किसी न किसी मंदिर गए होंगे? मैं सभी जगह जाता था। अगर आप देखोगे, जब 96 में मैं रोहते गया, तभी निजामुद्दीन का मैंने बंदाना बांधा था। इससे पहले मैं सिद्धि विनायक गया था,
और मैं चर्च हूँ, अभी मैं क्रिश्चियन बन गया हूँ, तो मैं सिर्फ भगवान में मानता हूँ। मैं इतना नहीं कह रहा हूँ कि मैं ज्योति जी का मैं रिस्पेक्ट नहीं करता। उनका रिस्पेक्ट तो करते हैं आप, उनकी विद्या का रिस्पेक्ट नहीं करते। विद्या देखो, विद्या वो जिसको मानना है वो मानेंगे, जिनको मानना है, जैसे आपने कहा इतने ये सब मानते, जो मानते। ज्योति जी का मैं रिस्पेक्ट नहीं करता। उनका रिस्पेक्ट तो करते हैं आप, उनकी विद्या का रिस्पेक्ट नहीं करते। विद्या देखो, विद्या वो जिसको मानना है वो मानेंगे, जिनको मानना है, जैसे आपने कहा इतने ये सब मानते, जो मानते हैं, सचिन तेंदुलकर मानते हैं, बड़े बड़े अंबानी मानते हैं, ये सब लोग को सब मानते हैं, लेकिन मेरा इंडिविजुअल जो मुझे लगता है वो मैं करूंगा, और मैं वो हमेशा करते आया हूँ। आपके शो से पहले मैं अपना क्रॉस का साइन करता हूँ, क्योंकि शो भाई अच्छा जाए, ना ही मैं ज्योति लेके बैठता हूँ साथ में, क्योंकि मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, तो मैं एक खुद करता हूँ। तो इस वजह से मुझे लगता है कि मेरा दिन कैसा होगा, तो मैं सुबह उठकर अपना क्रॉस साइन कर लेता हूँ और मेरा दिन चला जाता है। और जैसे बैटिंग को भी जब हम जाते उतरते तो हम सिर्फ सूर्य देवता को देखकर हम आगे चले जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी रोशनी मिलती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, तो वो उस हिसाब से हम लोग उतरते हैं। तो मेरे को विद्या हो या ज्योति हो, तो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा अपना खुद का बिलीव है, मैं सिर्फ भगवान में मानता हूँ। दीपक जी, मतलब आपको सूरज की रोशनी चाहिए, आपको मंदिर के दर्शन चाहिए, आपको दरगाह चाहिए, सब चाहिए, भगवान चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है भगवान को तैयार नहीं। ये क्या ढकोसलेबाजी है? भगवान, ये क्या ढकोसलेबाजी है? ये भी भगवान को पाने का एक तरीका है। भगवान ने ये विद्या दी है, भगवान ने भी ये विद्या दी है, वो होगा तरीका, भगवान ने ये विद्या दी है। मैं मानता हूँ वो होगा तरीका, लेकिन मेरा तरीका अलग है, इनका तरीका अलग है, इनका तरीका अलग है। बताइए पवन जी। एक चीज बड़ी स्पष्ट है यहाँ, जो खेल है, और ये मैं ऐसा आपको सिद्धांत बता रहा हूं कि आप में से कोई भी इसे टेस्ट कर सकता है और जीवन में किसी क्षण टेस्ट कर सकता है। 99.99 नहीं, 100% वैसे होगा। गेम जो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है वो आपके चिंतन पर, चाहे वो विल पावर के रूप में हो, चाहे आप उसे आत्मबल कह दीजिए, और दूसरा जिस वक्त प्रेशर है उस वक्त आपका शरीर उस प्रेशर को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। यानी चंद्रमा और मंगल, इन्हीं दोनों की बात पर इन्हीं दोनों के आधार पर मैंने आज के दिन का प्रेडिक्शन किया था। और इसीलिए अगर आप लोग को याद हो तो मैं बार बार कह रहा था टिकना होगा, टिकना होगा। मैं बार बार कह रहा था, मैंने कई बार दोहराया, क्योंकि ये समय अच्छे अच्छे लोगों को उखाड़ देता है, और यदि व्यक्ति सिर्फ टिका रहे तो यही समय बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। इसीलिए मैं बाकी लोगों को कहता हूं कि जब हवाएं बिल्कुल विपरीत हो, कुछ मत करो, टिके रहने की कोशिश करो। तो ये चंद्र मंगल वही है, और इतना स्पेसिफिक होता है कि मैं 1.5 से पौने 2 घंटे के बीच का आपको एक टाइम दे रहा हूं। इतने समय कुछ नहीं करना, सिर्फ टिके रहना है। और हमने यही उस वक्त फील्डिंग में किया, बिखरे थोड़ा सा, बाद में सिमटते रहे। बुरा वक्त एक बार जो दाग दे जाता है उसको धोना बहुत मुश्किल होता है, और यही हमने बैटिंग में किया कि एक बार बिखरे, एक बार प्रेशर में आए, उसके बाद धोनी ने कुछ भी किया या जो भी कोई करता वो फिर सिमटना बहुत मुश्किल होता है। इतना एक्यूरेट बता रहा हूं मैं, इतना एक्यूरेट। जिस दिन चंद्रमंगल जरा सा नाराज होता है उस दिन आपका टिकना मुश्किल होता है। ना किसी का टैलेंट खत्म होता है, ना विराट कोहली का कोई टैलेंट खत्म हो गया, ना विराट कोहली या XYZ कोई भी है, वो जो कल थे वो कल भी रहेंगे, लेकिन आज वो नहीं टिक पाई, या XYZ कोई भी आज नहीं टिक पाया। ये प्रेडिक्शन हम ज्योतिष से करते हैं, और ये सलाह किसी को भी लेने में कोई गुरेज होना नहीं चाहिए, अच्छा रहता है। पवन जी ये बताइए, ज्योतिष विद्या कितने सालों पुरानी है? 8,000 साल का तो लिखित इतिहास है, 8,000 साल का भारत का लिखित इतिहास है। बाकी लगभग 5,000 साल पुरानी है ये यूनान में, उसके अलावा इजिप्ट में ये मानी जाती थी। इजिप्ट में भी लगभग 4,500 साल का फेरो की कैलकुलेशंस हैं। प्रोफेसर चेजेविस्की ने रूस से एक इतिहास इसका टटोला है, वह भी लगभग 5-6 हजार साल के तकरीबन आया है। कैलकुलेट करा आपने कितना पुराना है ज्योतिष का इतिहास? बाउंसर किया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता तो बाउंसर है, देखो ऐसा छोड़ दिया। हम आपको बताएं आपको। अरे वो खेलना चाह रहा है, रितेंद्र खेलना, ये खेलता है। नहीं, मैं इनको बता दूं राजीव की मैंने बाउंसर छोड़ दिया। इंडिया न्यूज देखते हैं ना आप? नहीं, मैं तो देखता हूँ। देखते हैं ना? मेरा फेवरेट प्रोग्राम है भारत पर। हाँ तो इसको देखना, इसको देखना। ये मेरा फेवरेट प्लेयर है। 3 बजे और रात में 11:30 बजे इसको देखा करिए, देखा करिए। लेकिन अभी जो उन्होंने कहा मैंने बाउंसर छोड़ दिया, चल तू फेस कर। देखिए दीपक जी बहुत बड़ी बातें कही हैं पवन जी ने, और पवन जी का नाम पूरे भारत में बहुत फेमस है। मेरी बीवी इनकी बहुत बड़ी फैन है, मैं इनको बहुत फॉलो करता हूं। शादी किया? शादी हो गया
तो मुझे लगता है आज हमारा सौभाग्य है, पवन जी हमारे बीच में है। कल जो उन्होंने प्रेडिक्शन की, बिल्कुल उन्होंने ठीक की। भारत का आज दिन अच्छा नहीं था, हम सब बहुत दुखी हैं। लेकिन जैसे विनोद ने कहा, विनोद की बात से मैं सहमत हूं। बहुत लोग दुनिया में ऐसे हैं जो ज्योतिष विद्या में भरोसा नहीं रखते, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो एक एक कदम ज्योतिष विद्या के साथ रखते हैं। तो आप रखते हैं तो क्या करना चाहेंगे? मैं तो आज आशीर्वाद लेना बिल्कुल ले लीजिए। आज तो हमारे साथ हैं भाई आप तुरंत वो मानते हैं बाबा, बाकी सबकी तरफ से भी ले लेना। आशीर्वाद बहुत रुक जाओ, रुक जाओ। बाकी सबकी तरफ से भी ले लो एक बार। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है विनोद, इसको कहते हैं रिस्पेक्ट। मैं सिर्फ 2 जन के, 3 जन के, 4 जन के चरण छूता हूँ। थोड़ा और काउंटिंग बढ़ा नहीं लीजिए। नहीं, 4 जन के, माँ, बाप, मेरे कोच और भाभी और भगवान। भाभी नहीं, भाभी नहीं, भाभी मेरी छुएगी ना चरण। तू उल्टा करता लगता है, हाँ? तू उल्टा करता लगता है, पोल खोल गई तेरी। हाँ मिश्रा जी, हाँ भाभी जी, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो एक फोटो मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना कि राजीव आपका आके पैर दबा रहा है या अभी पैर जाके, छू रहा है। अभी जाके। प्लीज आशीर्वाद दे दीजिए ना उसको। कामली जी फोन ये चारों के सामने मैं पैर छूता हूँ। अच्छा, ये मेरे चार लोग हैं जो जिनके मैं पैर छूता हूँ। पोल खोलूं? पोल खोलो मतलब क्या? मेरा पोल खुला हुआ, मेरी जिंदगी एक आईना है, एक किताब है, कोई भी पढ़ सकता है। मैंने पढ़ी और है। मैं ऐसा बंदा हूँ जो सीधा बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। मैंने पढ़ी है मैं बहुत। कभी मस्का नहीं लगाया लाइफ में, ना डबल ढोलकी खेली है, क्रिकेट भी खेला हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड खेला हूँ। अगर मांगता तो मैं भी अरबपति करोड़पति बन जाता, लेकिन मैं ऐसा बंदा हूँ जो सीधा बोलने वाला हूँ। विनोद के कुछ पन्ने हमने पढ़े भी हैं, बिंदास। और कुछ के राज खोले भी हैं, बिंदास और कुछ के राज खोलने बाकी हैं। मैं क्या खोलूं? नहीं अगर विनोद, किसी ये में तो बताइए हिम्मत ना, है, किसी में जो हिम्मत टीम है हारी है, उसमें सीधा क्यों नेशनल नहीं आया? टीवी पर आकर सच का सामना करने का, किसी के हिम्मत है क्या सच का सामना आकर करने का? वो मैंने किया। विनोद बार स्पेशल हो जाए इनके साथ सच का सामना बिल्कुल हो हो जाए। जाए। लेकिन विनोद ये तो बता दीजिए, इस टीम इंडिया में कौन ऐसा जो सीधा पहला भाभी का नाम ले और बोल, मैं चरण। मैं बोल दिया, मैंने बोल दिया। ले कसम। अरे नवराज चलिए, वैसे ही बोल दिया। हाँ, देवी है भैया, बोल दे भाभी को। अब मुझे सवाल का जवाब दीजिए आप कि टीम इंडिया में कौन है जो सीधा चल के नहीं आया, जिसकी वजह से हार रहे हो? सीधा चल के नहीं आया। चेन्नई सुपर किंग है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है, कौन सी एंट्री मार रहे हैं? इंडियन टीम जो सिलेक्ट होती है वो आईपीएल के हिसाब से ही होती है बाबा। हाँ, ये मैं सबको, अगर जिसको मानना है, जो माने नहीं मानना है, तो मेरा क्या ये लोग भूल कहना है। जाएंगे? आईपीएल शुरू हो गया, वर्ल्ड कप की हार भूल जाएंगे, ये आप कह रहे हैं? आईपीएल से मैं वही बोल रहा हूँ ना, आईपीएल से क्या हो रहा है राजीव, आपको पता है ना, अपना क्रिकेट डिस्ट्रॉय हो रहा है। अगर आप बात करोगे रणजी ट्रॉफी पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, दिलीप ट्रॉफी पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, बाकी के जितने सारे टूर्नामेंट है उस पर ध्यान रहता है। अभी क्या इंडियन टीम सोचेगी? अभी ठीक है, हार गया वर्ल्ड कप, चलो आईपीएल आओ, एड्स वगैरह चालू हो गए, सब चालू हो गए, आओ सेलेक्टर बैठे हैं, आईपीएल के देखेंगे परफॉर्मेंस। नहीं देखने दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। जाते नहीं है रणजी ट्रॉफी देखने लग रहा है? नहीं, जाता है, वो जाता है, जाते हैं? वो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेलेक्टर हम लोग ज्यादा से अपना क्रिकेट क्यों डाउनफॉल हो रहा है हमारा, कि हम ज्यादा से ज्यादा आईपीएल पर ज्यादा ध्यान दे रहे जी। हैं। अभी जो टीम वापस आएगी आईपीएल के लिए तैयारी करेगी, जो एड्स है, जो बाकी के कार्यक्रम है, अरे उसमें कुछ ज्यादा आगे ध्यान पहुंच होगा। चुके हैं, वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया, भूल जाएंगे। रुक रहे हैं 2 दिन शूट के लिए। अरे वर्ल्ड कप भूल जाएंगे, हाँ। लेकिन वो मैं कहूंगा ना, तो वर्ल्ड कप हारे है ना, वो रहना चाहिए मन में, क्योंकि 4 साल के बाद आने वाला है। तो 4 साल के बाद अगर फिर से जीतना है तो ये जो चोट खाई है ना, जी। मैं 2011 में क्यों रोया फिर से, क्योंकि मेरा जो सपना अधूरा था वो सचिन तेंदुलकर ने पूरा करके दिया है कि नहीं भाई? 2011 में कौन जीता कि नहीं? तो जो मैं कहूँ 1996 का मेरा जो सपना था वर्ल्ड कप जीतने का, वो 2011 में पूरा किया धोनी और तेंदुलकर ने। अच्छा नयन, मुझे ये बताइए कि अगर आपसे 2 नाम पूछने हो कि इस मैच के सबसे बड़े 2 विलेन कौन है, तो आपके नजर में कौन है? देखिए बहुत ही मुश्किल है कहना कि मुश्किल क्यों है? क्योंकि पूरी Be टीम truthful, be honest. नहीं, पूरी मैं मुश्किल ही मैं बोल रहा हूँ, श्रेय जाता है अगर कोई जीती तो पूरी टीम को श्रेय जाता है, हारती है। और आज जिस तरह की क्रिकेट भारत ने खेली, अरे नहीं सभी यार, सभी मैं players बाहर ने क्रिकेट कभी हो रहा है होता ना। है। बदल दे रहे हैं। नहीं, आप- जीती है तो कप्तान की यार, तारीफ आप और लीजिए हारती है ना। तो कप्तान को गाली। बल्ले आप आप तो पूरी टीम को नाम दे रहे हैं। लीजिए ना पूरी नयन। टीम खराब के लिए अरे शुरुआत दो हो नाम यार, 2 नाम। हमने आपको बीसीसीआई प्रेसिडेंट बना दिया वैसे ही। नहीं, 2 नाम प्रेसिडेंट की मुझे कोई चिंता नहीं है। 2 नाम। पूरी टीम खराब के लिए गेंदबाजी खराब हुई है, फास्ट बॉलर ने गेंदबाजी खराब की है, बल्लेबाज ने बल्लेबाजी खराब की बैटिंग है। खराब तो किसी 2 प्लेयर के ऊपर इल्जाम देना वो गलत चीज है। शुरुआत अच्छी हुई थी, जो आगे की पार्टनरशिप होनी चाहिए थी बाकी के अच्छा, मध्य 2 खिलाड़ी कौन से जो टीम में नहीं होने चाहिए प्लेइंग 11 में?
दो ऐसे खिलाड़ी नाम बताइए जो टीम के प्लेइंग 11 में नहीं होने चाहिए। आज की इस मैच के बाद प्रश्न चिन्ह उठता है रविंद्र जडेजा शुक्र है, शुक्र है। नहीं, जो ये बहुत बड़ी बात आज नैन मोंगिया मान गए जी। मेरी जिंदगी पूरी होगी, बढ़िया होगी। नहीं, 1.5 महीने के बाद माना है उसने। नहीं, 1.5 महीना के बाद जडेजा का बनता नहीं था खेलना, बिल्कुल नहीं, नहीं इस वक्त खेलना बनता था। अब अगर आगे की सोच रहे तो उनका सब्स्टिट्यूट हमारे पास है, उनको मौका दिया जाना अब चाहिए। मौका रविंद्र खत्म हो जडेजा गया। चलिए, मौका, बड़ी मौका। सहमति बनी है कि नयन मोंगिया जो कि गुजरात से आते हैं और रविंद्र जडेजा जो कि गुजरात से आते हैं। सौराष्ट्र जी। सौराष्ट्र, हाँ, लेकिन है तो गुजरात हाँ, से। गुजरात की से 3 टीम है। राज्य गुजरात, मुझे पता है। तो सहमति नयन ने बनाई है कि रविंद्र जडेजा अब टीम में रहने के काबिल नहीं है। ब्रेक के लिए रुको। सुरेश रैना भी क्या कहेंगे दीपक शर्मा जी? देखिए, आप शब्दों के हेरफेर में ना जाइए, इसको टाइटल चेंज करिए, मैच का जिम्मेदार कौन? क्योंकि बहुत आरोप बहुत तेज लग रहे हैं, और खासतौर से क्योंकि अगर आप देखें, हम पूरी बात करें इसकी, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस पूरे विश्व कप में हमने सभी टीमों को ऑल आउट किया, केवल आज दबाव में थी। आज तो ऑल आउट की बात दूर, 328 रन बनाए उन्होंने। तो अगर आप देखें तो बॉलिंग में बात काफी की जा चुकी है रविंद्र जडेजा के बारे में। मोहित शर्मा जो कि एक और भी तुक्का इक्का समझे जा रहे थे, डार्क हॉर्स समझे जा रहे थे, बहुत स्लो रन फेंकी उन्होंने और उनके ऊपर भी काफी रन पड़े। सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ा मैच था, सेमीफाइनल मैच था। एक 329 रन को चेस करना आसान नहीं था, क्योंकि आज भी सुबह हम लोग बात कर रहे थे कि क्या एक रिस्पेक्टेबल स्कोर होगा जिसको हम चेस कर सकते हैं। तो शायद हम सबने 275 की बात की, लेकिन जब 328 का स्कोर हो गया तो हम लोग की आशाएं ऐसी जगने लगी। क्या दीपक जी 275 होगा तभी रैना रन बनाएंगे, 300 ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं पीछे से बात कर रहा हूं जी। रैना और चाहे कोहली हो, जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। और क्रिकेट के खेल के कहना है कि जिम्मेदारी बॉलर्स को भी निभानी निभानी उनको भी ये चाहिए। तो वही टोपी पहनाने के बाद नहीं, होगी, आप नहीं, देखिए, नहीं, क्या हम मेरी बात- नहीं करेंगे। नहीं, बोलर्स राजीव, बार- राजीव, बोलर्स राजीव, पर- मेरी बात- बोलर्स पर एक कितनी मिनट, बार 328 रन मेरी बात पूरी होने दीजिए। शर्मा जी, देखिए दीपक जी एक बात कह रहा हूँ, सुरेश रैना को भी पट्टी लगा लेनी नहीं, थी नहीं, कि मैं बॉलर- तभी रन बनाऊंगा जब हमारा स्कोर 275 नहीं हो। नहीं, ये बात आप बात को मत पकड़िए, डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। मेरा कहने का मतलब है कि बॉलर्स को बहुत मौके मिलते हैं वापसी करने के लिए, बैट्समैन को मौका नहीं मिलता है। मतलब One सुरेश ball- रैना की गलती, जिम्मेदारी तो मैं कह रहा नहीं, हूं, उनकी गलती इसलिए कम है क्योंकि बाकी खिलाड़ियों ने ज्यादा गलती की। नॉट एट ऑल, मैंने ये बात नहीं कही। आप यही कह रहे हैं, मैं आप कह रहा हूँ, यही कह रहे हैं आप। बॉलर्स ने गलती जो की, आप इसलिए बात कह रहे सुरेश हैं, रैना नहीं खेलेंगे। देखिए, दीपक जी ये कह रहे हैं कि अगर गेंदबाजों ने रन ज्यादा बनवा दिए तो फिर हम रन नहीं बनाएंगे। ना ये भी नहीं कहा मैंने। हड़ताल, ये लोग हड़ताल, आप आपस में ना खेलें, आप लोग आपस में ना उनकी करें। टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। देखिए इतने ज्यादा रन थे, उसको चेस करना था, काबिलियत थी इनमें, और शुरुआत से तो करा क्यों नहीं सर? यही तो बात हो रही है। आपके चेले सुरेश रैना ने करा क्यों नहीं? देखिए जब उसने किया भी था बहुत, ऐसा नहीं है। आप लोग जब गुरदोष की बात कर रहे हैं, 3 मैच में उसने जिताने वाली पारी खेली और आप उसको गुनहगार कह रहे हैं, ये तो गलत शब्दों का प्रयोग हो रहा है। गुनहगार तो वो हो जो शुरुआत से नहीं कर रहा हो। आज का एक बहुत बड़ा मैच था, एक सेमीफाइनल मैच था जिसमें सभी की निगाहें थी, सभी उदासीन है। इन्होंने व्यक्तिगत अपने भाव व्यक्त किए काम मुझे एक बात बताओ, इसमें सबसे उदासीन- बड़े मैच में वो कब चले? कौन? सुरेश रैना। मैं आपको अपडेट करता हूं, पाकिस्तान के खिलाफ किसने 74 रन की पारी खेली? बांग्लादेश के खिलाफ जो उस वक्त विकेट गिर गए थे, किसने पारी खेली? जिम्बाब्वे के खिलाफ हमारी स्थिति खराब थी। अरे साहब 3 मैच खेले और आप भूल गए। आपकी स्मरण शक्ति को मैं दाद देता हूं। सबसे बड़ा मैच कौन सा था? किसके लिए? सब देश के लिए। क्या कह रहे हैं आप? सबसे बड़ा मैच देश के लिए कौन सा था? ये सब मैचेस आपके हिसाब से बांग्लादेश से हार जाते तो आपको संतुष्टि मिलती? आप जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच हार जाते, ऑस्ट्रेलिया आपको से हार संतुष्टि मिलती? ऑस्ट्रेलिया सारे से मैच हार गए, आपको important है। संतुष्टि मिली? देखिए दीपक साहब, ऑस्ट्रेलिया आपको से हार गए, हर आपको एक मैच- संतुष्टि मिली? हर एक मैच इंपॉर्टेंट होता है। ऑस्ट्रेलिया से हार गए, आपको संतुष्टि मिली? किसको संतुष्टि मिली है, किसको नहीं मिली? तो आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? मैं डिफेंड नहीं आप कर रहा हूं। डिफेंड क्यों कर रहे हैं? आप ये शब्द गुनहगार कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। एक बड़ा खिलाड़ी है, सभी विराट कोहली एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। आज उसने स्ट्रोक खेला, वो भी उदासीन है, हम भी उदासीन है, और हम पाकिस्तान की सोच के उदासीन बराबर नहीं है। हम भी, हमारी सोच क्या आप पाकिस्तान की उदासीन सोच होना है। पसंद करेंगे? देखिए बड़ी सिंपल बात है, हमारी क्या आप सोच और उदासीन पाकिस्तान होना के लोगों पसंद की सोच करेंगे? के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये उदासीन नहीं रहना चाहते। देखिए आप जबरदस्ती न कहलवाइए बात, ये सब अच्छे खिलाड़ी दीपक जी खिलाड़ी भी उदासीन नहीं है। कुछ लोग शूट करने में व्यस्त हो गए हैं और कुछ करने जा रहे हैं। नहीं, कोई दीपक उदासीन शर्मा नहीं जी कह रहे हैं हम उदासीन हैं। कोई आपको उदासीन लगता है नहीं है। उदासीन रहना चाहिए? देखो अभी जिस तरह से दीपक जी ने बताया कि ये क्या एग्जैक्टली हुआ है, तो मैं जैसे वो उनका मतलब है, उनका कहना है कि
बॉलर्स पर ज्यादा पूरा रन- पूरा ज्यादा रन डाल बनवा दिया। दी, जी। लेकिन बैट्समैन का भी जिम्मेदारी होता है। एक बैट्समैन जब उतरता है तो वो सोचता है कि मैं रन बनाऊं टीम के लिए, और जब टीम को बहुत जरूरी होती है। मैं मानता हूं कि सुरेश ने जो पहले पारियां खेली, मैं बड़ा फैन हूं उसका, मैं ऑन एयर फैन बोल दिया तो मैं और भी मैं इतना ही कहूंगा। लेकिन जब डिलीवरी, जब मेन मैच आता है, ये टाइम था, ये अच्छा मौका था यहाँ पर डिलीवरेंस करने का, और उसमें फेल हो गए। तो ये मैं कहूंगा कि फेल हो गए। तो जिस तरह की टीम को जरूरत थी, जब सुरेश रैना की जरूरत थी, शिखर धवन की जरूरत थी, विराट कोहली की जरूरत थी, उस समय नहीं हुआ। इसीलिए विनोद मैं बार बार कहता हूँ कि एक सचिन तेंदुलकर मत बनाइए टीम में। हम 10 साल पहले जाते हैं, बार बार विराट कोहली कहते हैं, बाकी 5 नाम भूलते हैं। हमें उन 5 नामों पे भी बात करना चाहिए। उनकी भी वही जिम्मेदारी जो विराट कोहली की है। बार बार रितेंद्र कहते हैं विराट कोहली सचिन तेंदुलकर मत दीपक शर्मा जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। ये कहा जाता है फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो जब जरूरत है आप ना खेलें तो फिर किस बात के खिलाड़ी आप? देखिए, जरूरत की बात है। मैं कह रहा हूं शुरुआत से जरूरत थी, उसने उसको भरपूर निभाया है। लेकिन किसी भी खिलाड़ी के ऊपर एक बहुत जबरदस्त प्रेशर होता है, एक बड़े मैच का होता है, लेकिन वो प्रेशर में कभी आते भी नहीं है। आज एक बॉल जो निक करके लिफ्ट हुई है और अचानक उनके बल्ले से लग के गई है। मैं ये बार बार कहता हूं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं भरा खेल है। एक बॉल होती है जहां पर गड़बड़ी होती है। आज भी देखिए विराट कोहली ने शॉट खेला, उससे बहुत रन भी बनाए उसने। तो ये बात दूसरी है कि हमारे सभी लोगों ने, आज बॉलर्स की बात करिए, आज बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, आज बैटिंग भी नहीं अच्छी हुई, तो कंप्लीट यूनिट फेल हुई हमारी। और ये हम उसको श्रेय क्यों नहीं दे रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, स्मिथ ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है, हम लोग टोटल चलिए दीपक जी आपके तर्क जनता के सामने है। जनता इस पर फैसला करेगी कि किसकी जिम्मेदारी है। लेकिन हमको ये लगता है कि कुछ हमारे जो महान प्लेयर हैं उनसे ज्यादा बड़ी गलतियां इस मैच के दौरान हुई है। टुनाइट में दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।